हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में बेहतर ढंग से लगे होंगे। मेरे बच्चों, आज सोमवार, मंडे, शुरुआत हो रही है उसी आगाज की जिस आगाज को आपने 5 दिन पहले शुरू किया था। और कुछ डिस्टरबेंस की वजह से मेरे बच्चों थोड़ी सी समस्याएं आ गई थी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। माफी इसलिए चाहता हूं कि मैं मानता हूं कि थोड़ी सी समस्याएं आई, लेकिन कहते ना, डिफिकल्टीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन फिर से हमने एक नई शुरुआत करी है। इस नई शुरुआत को मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे। आपके हर एक सपने को पूरा करेंगे जो सपना आपने देखा है। तो एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, बढ़िया से सेशन को शेयर कर देंगे और अपने सभी दोस्तों को आज पूरे दिल दिल खोल कर आमंत्रित करेंगे इस क्लास के लिए, जो क्लास आपकी डेली ये सुबह 7 बजे वोकैब की चलती है। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ेंगे और कहते ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे बच्चों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और नए महीने की शुरुआत हो रही है और उसी नए महीने की शुरुआत से कुछ हम आगाज करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कैसे आप सभी एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, कैसा चल रहा है ये वक्त का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या दे रहा है? एनिमल्स एनिमल्स लिव इन वाटर। जानवर जो पानी में रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, कैटिकपोल, डिलीमा या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोट्रेट? बताइए, इलेक्ट्रोइट। बताइए मेरे बच्चे, क्या बोलते हैं? ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, क्या बोला मैंने? ऐसे जानवर जो कहां पर रहते हैं? पानी में, पानी में रहते हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, आज का टारगेट वही है, 100+, और ये टारगेट पूरा होना चाहिए मेरे बच्चों। आज मैं किसी का नाम वाम नहीं लेने वाला हूं, केवल तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? और मैं ये भी आज तुम लोगों को टारगेट जो दिया ना, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। 100 नंबर की इंग्लिश आती है आर्मी क्लर्क में, ठीक है? और 100 नंबर अगर पक्के करने हैं तो ये क्लास को आज तुम्हें 100+ पहुंचाना होगा, ये याद रखिएगा। चलिए बताइए, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, जानवर जो पानी में रहते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? बोलिए। बहुत शानदार। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एक्वेटिक बोला जाता है। एक्वेटिक, ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्वेटिक। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोला जाता है। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलिए मेरे बच्चों। चलिए अगले पे आते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन देम। क्या कह रहा है? ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टियों के द्वारा, कहते ना मध्यस्थता करने वाला, जो दो पार्टियों के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है किसी भी झगड़े को शांत कराने के लिए, किसी भी झगड़े को शांत कराने के लिए। वैसे मेरे बच्चे, मेरे अकॉर्डिंग ये जो व्यक्ति होता है ना, ये सच में महान होता है। लेकिन इसके कुछ विपरीत भी होते हैं जो झगड़े को बढ़ा देते हैं, दोनों पार्टियों के बीच ऐसी ज्वेलसी की भावना पैदा कर देते हैं कि दोनों पार्टियां कभी भी सामंजस्य की स्थिति में नहीं आ पाती। या तो एक पार्टी बहुत समझदार हो तो वो समझती है, या दोनों समझदार हो तो उस झगड़े को बड़े आसानी से क्या कर लेती है? अपने आप ही निपटारा कर लेती है। मुझे लगता है कि समाज में अगर आप रह रहे हैं, घर परिवार, मोहल्ले, पड़ोस, गांव, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा वो लगता है ना कि एक बात करने से दूरियां नजदीकियों में तब्दील हो सकती हैं, तो कोशिश करिएगा उन्हें समय से पहले कर लो, क्योंकि समय के बाद जब वो चीजें होती हैं तो खटास बन जाती है। समय से पहले अगर वो नजदीकियां हो जाए तो मिठास बन जाती है। इस बात का मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्या कह रहा है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाई पार्टीज टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन देम, उसको आप क्या बोलेंगे? बोलिए। पहला दे रहा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यूपी, यूपीमिज्म, आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? जो, या फिर आप कह सकते हैं मध्यस्थता करने वाला, मध्यस्थता करने वाला, ठीक है बच्चा?
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट है? चलिए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो दो पार्टियों के बीच झगड़े को निपटाने के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अगले पर बढ़ते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहां पर कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? स्केल्टन, आर्चीव, कन्फिशिएट या एसेसरी? बोलो। मतलब जहां पर क्या रखे जाए? अभिलेख रखे जाए, कहते ना सरकारी दस्तावेज रखे जाए, उनको आप क्या बोलते हैं? बोलिए, जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या बोलते हैं? बताइए मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे? अर्ची। अर्ची मतलब क्या होता है? जहां पर अभिलेख रखे जाते हैं, अभिलेख रखे जाते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? आप अर्ची मतलब अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, मतलब ऐसा स्थान जहां पर क्या ईंटें बनाई जाती हैं, जानते हो ना ईंटें, ईंटें पकाई जाती हैं या ईंटें बनाई जाती हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? किल, डेंटिस्ट, एनालॉग या बेबी सिटर? बताइए, जहां पर क्या किया जाता है? जो ईंटें हैं उनको बनाया जाता है या जिस भट्टी में उसको पकाया जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? बताइए बच्चे, ये प्रीवियस 5 इयर्स के जितने भी आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो मैं करा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है। एवरी वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड। बोलिए बच्चों, शेयर वेयर करते रहो, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, और लक्ष्य को याद रखोगे तभी अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। बोलो, किल, डेंटिस्ट, एनालॉग, बेबी सिटर? बताओ बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? दैट इज कॉल्ड किल। ऐसा स्थान जहां पर क्या ईंटें बनाई जाती है या पकाई जाती है, किल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? डेंटिस्ट आपको पता है, जो दांतों का इलाज करे। ठीक है, चलिए, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास ना करे कि भगवान होता भी है। अथिस्ट, इरोटिका, ऑक्यूपेंट या स्ट्राइक? बोलो। बताइए बच्चों, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या बोलते हैं? अथीस्ट, जिसको आप लोग नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक। ध्यान से समझना, मैंने आपको ये बताया भी है। एक आपका होता है थीस्ट। जल्दी से बताओ, थीस्ट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोथीस्ट, पॉलीथीस्ट, इन तीनों का मीनिंग बता दो फास्ट। इन तीनों का जल्दी से मीनिंग बता दो, क्या होगा? थीस्ट, मोनोथीस्ट या पॉलीथीस्ट? इन तीनों का मीनिंग क्या होगा? फटाफट आंसर देना है आप सभी को। एवरीवन विल गिव द आंसर, एवरीवन विल गिव द आंसर। बताइए, बताइए।
बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? देखो क्या दे रहा है। ईस्ट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता है। मोनोथीस्ट मीन्स पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, ऐसा व्यक्ति जो एक भगवान में विश्वास रखता है। बताओ, अ पर्सन, पॉलीथीस्ट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे भगवान में विश्वास रखते, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? पॉलीथीस्ट। तो बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो। एवरीवन, फॉर एवरीवन, इज इट क्लियर? सभी को क्लियर हो गया? बताइए। कहते ना मेरे बच्चे, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से, कैसे बनता है आसियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी मंजिल तक अगर पहुंचना है तो अपने आप को मजबूत करना होगा, अपने इरादों को बुलंद करना होगा और अपने आप को उस मेहनत की आग में झोंकना होगा। याद रखिए मेरे बच्चों, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाती है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें तुम्हारे उन सभी सपनों को पूरा करती है जो सपने तुम देखते हो। याद रखना। और जब आप मेहनत की आग में अपने आप को झोंकेंगे तो इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने से नहीं रोक सकती। याद रखना। याद रखना मेरे बच्चों, ये 2023 जो आपका ये वर्ष है, इस वर्ष में आपको वर्दी पहनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जब यहां पर खड़े होकर कोई भी बात बोलता हूं तो उससे पहले मैं 100 बार मंथन करता हूं कि क्या मैं जो बात बोल रहा हूं उसको मैंने कभी स्वीकार किया है या नहीं। अगर मेरे अंदर से वो आवाज आती है कि हाँ किया है, तभी मैं बोलता हूं। प्रैक्टिकल बात बोलने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है मेरे बच्चों, सिर्फ यही कि जो जीवन में मैंने देखा है बस उसी को आपके साथ साझा करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि आप 50 मंजिल से कूद जाओगे तो तुम्हारे चोट नहीं आएगी। विश्वास रखो, जरूर आएगी मेरे बच्चों। लेकिन हाँ, इतना जरूर विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो वो 50 मंजिल से कूदने का साहस तुम्हारे अंदर एक बार जरूर आ जाएगा और वो साहस ही तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे अंदर एक आग पैदा कर देता है। याद रखना मेरे बच्चों। तो कभी भी कहते ना कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुम्हें खुद अपनी लड़ाई लड़नी है, तुम्हें खुद अपने आप को उस मेहनत की आग में झोंकना है, तुम्हें खुद सुबह 7 बजे वोकैब की क्लास उठकर लेनी होगी, तुम्हें खुद शाम को 6 बजे इंग्लिश ग्रामर पढ़नी होगी। कोई तुम्हें मेरे बच्चों नहीं बताने वाला कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तुम्हें खुद करना होगा क्योंकि ये तुम्हारे सपने हैं मेरे बच्चों, और ये सपने तुम्हें खुद पूरे करने हैं। अगर इन सपनों को पूरा करना चाहते हो तो अपने अंदर वो आग पैदा करो जो आग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। याद रखना मेरे बच्चों, कभी भी हार मत मानना, कभी भी गिव अप मत करना। और अगर तुमने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, तो अपने जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे, ये मेरा वादा है। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी मेरे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रहा है? आई स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब ऐसा घर जो कि किसके लिए हो, ऐसा स्कूल सॉरी जो छोटे बच्चों के लिए होता है। पोस्टमार्टम, फोरम, किंडरगार्टन या ग्लैमर, बताइए जल्दी बताओ।
बताओ। क्या होगा इसका आंसर? स्कूल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं इसको? किंडरगार्टन। ऐसा स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए होता है, किंडरगार्टन बोला। अगला देखिए, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है, ये तो सभी को पता होगा। डिस्टॉल्ट, ऑडिटोरियम, पोस्टोमस एक्सीडेंट, ऐसी बिल्डिंग जहां पर ऑडियंस बैठती है। चलो भैया ऑडियंस को बिठाओ, क्या बोलेंगे उसको? जहां पर ऑडियंस बैठती है। डिस्टॉल्ट, ऑडिटोरियम, पोस्टोमस या एक्सीडेंट। मेरे बच्चे, जब तक आप लोगों का ये आप लोग आंसर देंगे तब तक मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी इंफॉर्मेशन दे दूं। जो भी बच्चे यहां पर हैं मेरे बच्चे, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है। बच्चों, जो भी बच्चे यहां पर हैं, बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सूचना, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, आर्मी नई भर्ती के लिए एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट आ रहा है, जिसका विराट 3.0, हर घर से फौजी निकलेगा, जिसकी थीम ही मैंने क्या रखी है कि हर घर से फौजी निकलेगा और हर बच्चा फौजी बनेगा, बशर्ते तुम हिम्मत मत हारना। अगर तुम हिम्मत हार गए तो मेरे बच्चे पीछे रह जाओगे। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस इवेंट को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चे इस इवेंट को लाइक करेंगे और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये इवेंट आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये इवेंट आपको आपकी वर्दी तक पहुंचाने वाला है। ये इवेंट आपके सारे सपनों को पूरा करने वाला है। बस तुम हिम्मत मत हारना, बस तुम आगे बढ़ते रहना। अगर अपने जीवन में तुम आगे बढ़ते रहे, तुमने हिम्मत नहीं हारी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मेरे बच्चे हरा नहीं सकती। चलिए, क्या दे रहा है? अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहां पर ऑडियंस बैठती है उसको आप क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, जहां पर ऑडियंस बैठती है, श्रोता लोग बैठते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। तो जितने बच्चों ने भी उत्तर दिया है, बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। लाइफ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति की जीवन की ऐसी कहानी जो उसने खुद लिखी हो, उसको आप क्या बोलते हैं? बच्चों शेयर करो एक बार। कंटेन, ऑटोबायोग्राफी, लेजिटमेट, ऑडिटोरियम। ऐसी लाइफ स्टोरी किसी भी मैन की, किसी भी आदमी की जो उसके द्वारा खुद लिखी गई हो, उसको आप क्या बोलेंगे? बताओ। कंटेन, ऑटोबायोग्राफी, लेजिटिमेट या ऑडिटोरियम? बोलो बच्चों, बताइए बच्चों। कहते ना कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिशें बराबर करनी है, मेहनत करते रहना है, उसमें कोई भी कमी नहीं करनी है। इस बात को याद रखिएगा मेरे बच्चों। तो चलो इसका उत्तर बता दो। सभी ने सही जवाब दिया है, मोस्टली बच्चों ने सही जवाब दिया है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ऐसी आत्मकथा जो किसी व्यक्ति ने खुद अपने बारे में लिखा हो। एक आपका होता है बायोग्राफी। चलो जल्दी से इसका आंसर दे दो, बायोग्राफी क्या होती है? सेकेंड थिंग, ऑटोबायोग्राफी, जैसे एक मैं बहुत बार आपको बताता हूं, विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो बायोग्राफी क्या होती है? लाइफ स्टोरी
ऑफ अ मैन रिटिन बाई अदर, जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई। जैसे कल को तुम में से कोई बच्चा मेरे बारे में लिखे तो वो क्या होगी, बायोग्राफी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, एक बार बता दो, क्या किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई संदेह हो तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं, बेझिझक होकर बता सकते हैं। क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ऐसे जानवर जो किसी पर्टिकुलर रीजन के हो, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले, अलग अलग मतलब पर्टिकुलर रीजन के हो, तो उनको आप क्या बोलोगे, बताइए। बाई बाइलेटरल, पॉलीग्लोट, या फिर फोना या इटरेटी, सॉरी इटेनरी, बताओ जल्दी बताओ। बोलो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, याद रखना, ऐसे जानवरों को आप फौना बोलते हैं, FAUNA, फौना, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन के जो जानवर होते हैं। चलिए अगला देखिए, 10 नंबर क्या दे रहा है, अ पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो, यार ये क्या है, 1 मिनट रुकना। एक मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, बताओ बेटा। इसका आंसर बताना है आपको। बताओ उसको आप क्या बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति जो किन्हीं भी चीजों को या किसी भी चीज को किसी दूसरे देश से क्या करे, सॉरी अपने देश में इलीगल तरीके से लाए, गैर कानूनी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बोलो मेरे बच्चों, पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू अ कंट्री, स्मगलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, स्मगलर। चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, वाह मेरे बच्चों वाह।
मुझे लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन यार कराए हैं आपको, है ना, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। चलो जरा यहां से बताओ, बताओ बेटा। क्या दे रहा है? द मर्डरर ऑफ मर्डरर ऑफ द मर्डर और मर्डरर ऑफ वंस ब्रदर, जो अपने भाई की हत्या कर दी, उसको आप क्या बोलते हैं? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मैं थोड़ा सा अब फाइल में एक्चुअली देख रहा था, क्या यही फाइल थी? चलिए बताइए क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? द मर्डरर और मर्डरर ऑफ वंस मदर, जो अपने ब्रदर का हत्या कर दे, क्या बोलते हैं उसको? फ्रैक्ट्रीसाइड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फ्रैक्ट्रीसाइड। फ्रैक्ट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? जो अपने भाई का खूनी हो, भाई के खूनी को। अगले पे बढ़ो। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, बताओ। मतलब किसी को, क्या किसी के पैसे को हड़पने के लिए क्या करना? धोखा देने के लिए तैयार रहना या एक्ट करना। मोबोक्रेसी, फ्रॉड, या फिलोगनिस्ट, या कार्टून, बताइए। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, मोबोक्रेसी, फ्रॉड, फिलोगनिस्ट, या कार्टून, बताइए मुझे क्या बोलते हैं? देखो सीधी सी बात है, क्या बोलेंगे उसको? फ्रॉड बोलते हैं। जो फ्रॉड होता है, जो दूसरे को पैसे को हड़पने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। क्लियर मेरे बच्चों? बताइए। वन हु वर्क्स ऑन रोप्स, ऐसा व्यक्ति जो किस पर टहले? रस्सी पर, बताइए। जो रस्सी पर चले, रस्सी पर चलना, चलने वाला व्यक्ति, क्या बोलते हैं उसको? फ्यूनम्बुलिस्ट, हडल, पॉलीगॉन, या ट्रांसपेरेंसी, जो रस्सी पर चलता हो। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसको आप क्या बोलेंगे? बोलो। जो रस्सी पर चलता हो, बताइए। बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस इवेंट को लाइक वाइक नहीं किया है, लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त विराट 3.0 बैच आ रहा है, जबरदस्त तरीके से। अब आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जबरदस्त तरीके से इस इवेंट को लाइक और शेयर जरूर करना है। ये इवेंट है जो आपको मेरे बच्चे आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ध्यान रखिएगा। और कहते ना कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। बच्चों अगर आप बात करो तो आप कोई भी देखिए, आप मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर आप देखें ना, तो क्लासेस से लेके सारी चीजों की जानकारी आपको सबसे पहले अगर कहीं मिलती है तो वो एग्जामपुर, एग्जामपुर आर्मी, एग्जामपुर आर्मी के बारे में अगर सबसे पहले कोई आप तक पहुंचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामपुर आर्मी एग्जाम चैनल पहुंचता है। तो बशर्ते आपको मेहनत करना होगा, आपको खुद जूझना होगा। जब आप खुद जूझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, बताइए। क्या किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई संदेह है? बढ़िया से पढ़ते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चलता हो उसको आप क्या बोलते हैं? फ्यूनम्बुलिस्ट। बहुत बार ये पूछा गया है, जो रस्सियों पर चलता है उसको आप क्या बोलते हैं? फ्यूनम्बुलिस्ट। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ए विल बी द राइट आंसर। कलेक्शन ऑफ पोइम्स और पीसेस ऑफ प्रोज, पोइम्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? बताओ। बताओ बताइए, जल्दी बताओ। पोएम के कलेक्शंस को क्या बोलते हैं? या पीसेस ऑफ प्रोज? लिसेंथियस, एंथोलॉजी, इरेडिकेट या अनग्रेसियस? पोएम्स के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ। देखो बच्चों, ये जो क्लास है ना, देखो सुबह 7 बजे तो वोकैब की क्लास चलती है और शाम को 6 बजे आपकी ग्रामर की क्लास चलती है। ये जो दोनों क्लासेस है ये आपकी एमईएस वाले बच्चों के लिए और प्लस आर्मी क्लर्क वाले बच्चों के लिए। आप ये क्लास जरूर लें, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, यही आपका सिलेक्शन कराएंगी, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो चलो बताओ, कलेक्शन ऑफ पोइम्स और पीसेस ऑफ प्रोज, लिसेंथियस, एंथोलॉजी, इरेडिकेट या अनग्रेसियस, क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, यानी कि कविताओं के कलेक्शन को आप एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। क्या किसी को कोई संदेह है? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, बताइए बच्चों। चलिए, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, अपनी मां का हत्यारा, मां का हत्यारा, उसको आप क्या बोलेंगे? बताओ। मां के हत्यारे को क्या बोलेंगे? किट, मैट्रिसाइड, किंडरगार्टन या पेनिसुला? अभी किंडरगार्टन आपको अब मैंने बताया था, बच्चों के स्कूल को बोलते हैं, स्कूल ऑफ अ स्मॉल चिल्ड्रन। किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, अपनी मां का जो हत्यारा है उसको आप क्या बोलते हैं? आंसर बताओ बच्चों, और सेशन को शेयर वेयर करते चलो, बढ़िया से सेशन को शेयर वेयर करते चलो। बताओ, किट, मैट्रिसाइड, किंडरगार्टन या पेनिसुला? पेनिसुला, बोलो बच्चे। किलिंग ऑफ वंस ओन मदर का क्या हो जाएगा? मैट्रिसाइड। जो अपनी ही मां का क्या हो? हत्यारा हो, मैट्रिसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिसाइड। एक बार बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है? बताइए, जल्दी से बताइए। द साइंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के विज्ञान को आप क्या कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी, इलीगल, लिंग्विस्टिक्स या मेसोमॉर्फ? भाषा के विज्ञान को क्या बोला जाता है? भाषा के विज्ञान को देखो क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स। देखो, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी, किसी की खातिरदारी करना। जैसे अपने देश में मेहमान को अतिथि देवो भव माना जाता है ना। देखो, एक तो आपका दे रहा है इलीगल, एक होता है लीगल। जरा बता दो दोनों का मतलब क्या होगा, कमेंट करके आंसर देना है, जल्दी से बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई।
बताइए इलीगल मीन्स क्या होता है? नॉट बेस्ड ऑन लॉ, जो कानून पर आधारित ना हो या गैर कानूनी। और लीगल क्या होता है? बेस्ड ऑन लॉ, मतलब कानूनी। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो क्या होगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बिलोंगिंग टू द मिडिल एजेज, बिलोंगिंग टू अ मिडिल एजेज, बताओ जल्दी बताओ, बिलोंगिंग टू अ मिडिल एजेज इसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। बताओ बच्चे, मीडिवल, लैंक, लिरिकल या यूटोपिया? मिडिल एजेज मतलब मध्यकालीन, मध्यकालीन क्या बोलेंगे इसको? मध्यकालीन क्या बोलते हैं इसको? याद रखिएगा, मीडिवल बोलते हैं। मीडिवल का मतलब क्या होता है? मध्यकालीन। ठीक है भैया, बताओ ध्यान से बताइए, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बताइए मेरे बच्चों, मेडिवल का मतलब होता है मध्यकालीन। द पर्सन हु इंटर्स विदाउट परमिशन और इनविटेशन, ऐसा व्यक्ति जो बिना आदेश के या बिना आमंत्रण के क्या करता है? इंटर करता है, उसको क्या बोलते हैं आप? बताओ जल्दी बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आंसर बताओ। द पर्सन हु इंटर्स विदाउट परमिशन और इनविटेशन, ऐसा व्यक्ति जो बिना आदेश के या बिना आमंत्रण के क्या करता है? इंटर कर जाता है, इंटर करता है यानी मतलब समझ रहे हो ना, बिना किसी इनविटेशन के। इंट्रूडर, घुसपैठिया भी बोलते हैं इसको। देखो मुझे इससे याद आ गया, बिना इनविटेशन के विद्या स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत होता है। मैं कानपुर में हॉस्टल में रहता था और डेली का वही टिफिन का खाना खा खा के बड़ा दिमाग खराब हो जाता था। तो सारे दोस्त थे, हम लोग 8-10 लोग थे। तो क्या करते थे, जिस दिन मन होता था कि आज नहीं खाएंगे यहाँ का, तो एक सिंपल सी चीज करते थे, एक बढ़िया सा ऑटो बुक करते थे, उसको 100 रुपए देते थे और उससे ये कहते थे भैया जहां पर सबसे पास हो और बढ़िया सा कहीं पे पार्टी आर्टी शादी बारात चल रही हो, बढ़िया खाना हो, बस वहीं छोड़ देना तुम। भैया वो जबरदस्त तरीके से ले जाता था। हम लोग बढ़िया एकदम, एक ड्रेस बढ़िया ऐसी बनवा रखी थी जो एकदम ठीक ठाक लगे, कपड़े पहन के पहुंच जाते थे। एक दो बार फंस गए। उन्होंने भैया पूछा तुम किन की तरफ से? कही बेटी लड़की वालों की तरफ से। तो उन्होंने कहा लड़की वालों, ये सच्ची घटना है? कही हमें लड़की वालों की तरफ से, जरा लड़की का नाम बताओ। नाम ही नहीं पता था उसके पिताजी का नहीं। भाई साहब वो बेइज्जती करके निकाले गए, हम तुम्हें क्या बताएं। तो ऐसी बातें होती थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये सब मतलब बिना परमिशन के घुस जाना, बिना किसी इनविटेशन के जाना, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर, यानी कि घुसपैठिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंट्रूडर। अगले प्रश्न पर पहुंचिए। डीप इन थॉट मतलब समझ रहे हो तुम, जो बहुत ज्यादा विचारों में डूबा हो, उसको आप क्या बोलेंगे? किल, लाइव, मेडिटेशन या टेल टेल? डीप इन थॉट,
बताओ, डीप इन थॉट क्या बोलते हैं? किल, लाइव या मेडिटेशन या टेल टेल? बताइए बच्चों, क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? मेडिटेशन। जो बहुत ज्यादा विचारों में क्या वो डूबा हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। चलो भैया, अ लीगल एग्रीमेंट बाई विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाई अ हाउस। मतलब ऐसा लीगल एग्रीमेंट, समझौता, जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसा क्या करता है, बैंक से लोन लेता है इसके लिए, घर खरीदने के लिए, उसको आप क्या बोलते हैं? बताइए, जल्दी बताओ। बोलो। बताइए, क्या बोलते हैं उसको बेटा? याद रखिएगा, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब क्या होता है? ऐसा लोन या ऐसा कर्ज जो घर खरीदने के लिए लिया जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब घर खरीदने के लिए जो पैसा आप बैंक से कानूनी तरीके से क्या लेते हैं? लेते हैं, कानूनी तरीके से लेते हैं, उसको आप मॉर्टगेज बोलते हैं। चलो, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। ऐसी बिल्डिंग जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है एक समय के लिए। लेवी, मेटिकुलस, मोल्टुअरी या माइजरेबल? बताओ, क्या बोलते हैं? बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? मतलब क्या कह रहा है कि मुर्दा घर, कुल मिला के समझो, ऐसा मुर्दा घर जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उनको आप क्या बोलते हैं? बोलो। जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाए उसको क्या बोलेंगे? मॉर्चुअरी। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बोलो मेरे बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट है? एक बार सभी बच्चे बता दो भाई, जबरदस्त तरीके से बता दो। बच्चों, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, अगर सच में आपका सपना आर्मी की तैयारी करने का है तो आप लोग ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, जहां पर आर्मी के सभी एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी कराई जाती है, एकदम जीरो लेवल से। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी, ये आर्मी की नई भर्ती के लिए विराट 3.0 बैच आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बच्चों, क्या क्या इसमें चीजें आपको मिलने वाली हैं मैं आपको बता दूं। जब भी कोई नया बैच आता है उससे पहले एक बहुत बड़ा प्लान होता है, बहुत बड़ी योजना होती है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाए जाते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आप लोग, मेरे बच्चों, आप लोगों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं और आप लोगों के भले के बारे में सोचते हैं, उसको लेकर एग्जीक्यूट करते हैं। प्लान को पहले प्लान बनाते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको वो चीज देते हैं। तो बच्चे, ये विराट 3.0 यकीनन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी बच्चे यहां पर हैं,
इस बैच में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है, वो आपका 10 अगस्त को आपके लिए ये मैं लाने वाला हूं। इस इवेंट को बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस इवेंट में ना आए। तो आप लोगों से एक विशेष निवेदन है, बच्चों सुनने के पैसे नहीं लगते हैं ठीक है, आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखो एक बात मैं और कहूंगा, बच्चे हम लोग इतने बड़े चैनल पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के विश्वास से ये एग्जामपुर आर्मी एग्जाम आज से 1 साल पहले इस पर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आज छोटी सी मैं बात आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। 1 साल पहले अप्रैल में, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अप्रैल में जब मैं आया तो मैंने इस चैनल पे जब पढ़ाना शुरू किया तो इस पे लगभग 1000 सब्सक्राइबर थे और आज इस पर 1,12,000 सब्सक्राइबर है। बच्चों हमने दिन रात मेहनत की, पूरी टीम ने वो मेहनत की, वो जबरदस्त मेहनत की, हमेशा आपके लिए पॉजिटिव सोचा, हमेशा। आप ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी अपना पिछला 7 साल का अनुभव था वो मैंने इसमें आपको 1 साल में पूरा झोंक दिया। इससे पहले भी पढ़ाता था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं टीचर नहीं था, ठीक है। एक छोटी सी उम्र में पढ़ाना शुरू किया, 18 साल की उम्र में, जब एक विद्यार्थी, खुद एक विद्यार्थी था। तो आप बड़ी करीब से बच्चों की डिमांड्स को जाना है, बच्चों के बारे में जाना है, बच्चों की फीलिंग्स को समझा है, तब मेरे बच्चे यहां पे खड़े होने की बात सोच पाई है। तो बच्चों ये आप लोगों का प्यार ही है, आप लोगों का विश्वास ही है कि आज ये 1000 का चैनल आज 1,12,000 सब्सक्राइबर, ये मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के समर्थन से एक दिन ये 1 मिलियन भी पहुंचेगा, 2 मिलियन भी पहुंचेगा, 3 मिलियन भी पहुंचेगा, अगर हम लोगों की भी इसी तरह से मेहनत जारी रही पूरी ईमानदारी से और आप लोगों का भी प्यार और समर्थन बना रहा। तो बच्चों मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का सपोर्ट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। जहां पर मेरे सपोर्ट की जरूरत होगी, मेरे समर्थन की जरूरत होगी, हमेशा खड़ा रहूंगा। हाँ एक बात मैं और कहूंगा, कल मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा, बड़ा दुख हुआ, अंदर से हंसी भी आई। एक बच्चे ने लिखा कि सर इनका कोर्स लेने के बाद इनसे एक बार बात करना, ये बहुत ऐसे बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। बच्चे देखो, आप एक बार सोच के देखो, जहां पे 10-10 हजार बच्चे किसी कोर्स में इनरोल होते हो, क्या मैं हर एक बच्चे से पर्सनल बात कर सकता हूं? नहीं कर सकता। बच्चों थोड़ा सा सोच के देखिए, उसके लिए एक टीम बैठी होती है। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा, बच्चे अगर मुझ तक कोई भी बात पहुंची और मैंने देखा कि सच में इस बच्चे को मुझसे बात करने की जरूरत है, तो मैंने तुरंत उससे बात की। ऐसा नहीं है कि मैंने इग्नोर किया है। आप लोग सोच के देखिए एक बार, जहां पर लाखों बच्चा जुड़ा हुआ है, सिर्फ मैं आर्मी के लिए ही नहीं, इसके अलावा भी आप जानते हैं एयरफोर्स हो चाहे एनडीए हो, उसके लिए भी क्लासेस लेता हूं। तो सब लाखों बच्चों के साथ डील करना, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। तो इतनी जल्दी धैर्य मत खोया करिए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए। आपकी मेहनत, आपका विश्वास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक मैं बात आपसे और कह दूं, आज इस क्लास में जितने बच्चे हैं, इसके 2 गुने बच्चे आज मुझे शाम को 6 बजे वाली क्लास में चाहिए। आप अगर इवेंट की बात करें तो मेरे बच्चे आपके सारे इवेंट बन चुके हैं। आप देखिए, ये क्लास आपकी आज होने वाली है सुबह 10 बजे, भारत और विश्व में प्रथम स्टैटिक जीके की जो अनुपम मैम आपको पढ़ाएंगी। इस इवेंट को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे लाइक करिए, शेयर करिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूं मेरे बच्चों, यहां पर सारी क्लासेस आप देखेंगे, अब आपकी सारी क्लासेस विधिवत रूप से चलेंगी। अब आप बिल्कुल भी मेरे बच्चों परेशान मत होइए। ओ भाई मेरी क्लास कहां गई, अभी बनी नहीं क्या? हाँ बन गई। इसको भी भैया लाइक वाइक कर दो, ठीक है। प्रोनाउन की क्लास चलेगी शाम को 6 बजे। बढ़िया से मेहनत करते रहो और मेरे बच्चों जुड़े रहिए। बहुत जबरदस्त तरीके से एक एक चीज तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। बशर्ते आपको मेहनत करनी होगी, आपको जुड़ना होगा, आपको खुद स्टैंड लेना होगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो मेरे बच्चे आप याद रखिए, बिना आपके सोचे और बिना आपके किए कुछ भी नहीं हो सकता। समर्थन हमारा रहेगा, सहयोग हमारा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे बच्चे शाम को 6 बजे जबरदस्त तरीके से, पूरे एकदम जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम।